आप हमारे पूर्व महर्षियों ने जो सचमुच जिसका जन्म हुआ है उसका उत्सव मनाया। आदि शंकराचार्य का कहना है कि वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय जिसका पुनर्जन्म न हो। वो है जब ये दृष्टा आत्मा अपने सहज स्वरूप परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति प्राप्त कर ले। हम तो इस पैकिंग का बर्थडे मना रहे, ये हमारा स्वरूप नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंककर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है उसे त्याग कर और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर एक वस्त्र है, आपके ऊपर हमला हो गया, आपका ये कुर्ता धोती गमछा पैंट टाई बचा के हम रख लें तो क्या प्राण बचेंगे? कभी नहीं। ठीक इसी प्रकार शरीर भी एक आत्मा का वस्त्र ही है। इसकी सुरक्षा, इस वस्त्र का जन्म तिथि मनाना, जो है नहीं कल फटी जाना है, फेंकी देना है, ये अज्ञान नहीं तो क्या है? आगे इसलिए पूर्वजों ने इसके लिए तो उतना ही उत्सव मनाया कि जन्मना संस्कार, जहाँ जन्मे तो पुरोहित आता है और जो सत्य क्या है, नित्य क्या है, सह माने वह परमात्मा, सह अंश आकार, उसका आंशिक आकार उस नवजात शिशु के हृदय में छोड़ दिया। इस ढंग से उच्चारण किया, जो बैठे हुए अभिभावक है उन सब के हृदय में एक संस्कार दे दिया। तो नामकरण संस्कार, नाम करते समय भी परमात्मा एक है, उनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन है, उसकी शरण जाओ। एक संस्कार दे दिया इसी मंत्र को पढ़ के, जो ये पढ़ा जाता है ना, सहस्र शीर्षः पुरुषः, इसका केवल इतना ही अर्थ है। और फिर जब अन्नप्राशन का समय आया, फिर पूर्व का हित चाहने वाला पुरोहित आता है और एक पुनः वही संस्कार दोहरा दिया कि सहस्र शीर्षः पुरुषः। वो परमात्मा अनंत हाथ पैर मुख वाला है, उनके तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता है। पूर्व महर्षियों ने मानस यज्ञ के द्वारा उसी प्रभु को प्राप्त किया। विधाता ने जिसका ध्यान धरा, इंद्र ने जिसकी स्तुति की, सिवाय उस प्रभु के अन्य किसी का कोई